नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। फसल बीमा कराने किसानों में दिखा उत्साह। नक्सली सप्ताह हुआ शुरू, पुलिस अलर्ट पर। और छुरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घेरा एसडीएम कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ फसल के लिए बीमा कराने में किसानों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। जिले में अब तक करीब 1.5 लाख से अधिक किसानों ने 18 करोड़ 38 लाख रुपए बीमा प्रीमियम के रूप में जमा कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। राजनांदगांव जिले में प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर राजनांदगांव जिले के किसानों में गजब की रुचि दिखाई दी और जिले के 1,78,220 किसानों ने अब तक अपनी खरीफ फसल के लिए बीमा करा चुके हैं, जिसका प्रीमियम राशि 18 करोड़ 39 लाख रुपए है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर किसानों में उत्साह रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों ने ज़्यादा बीमा कराया है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में 18 करोड़ 39 लाख रुपए जमा कराया जा चुका है, जबकि बीते साल यह रकम 17 करोड़ 50 लाख रही है। इसी तरह रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत 1,78,196 कृषकों ने ऋणी कृषकों ने एवं 24 अऋणी कृषकों ने कुल 1,78,220 किसानों ने बीमा करवाया है, जिसकी प्रीमियम राशि होती है 18 करोड़ 39 लाख। पूर्व वर्ष की भांति इस साल भी बीमा हुआ है, लेकिन चूँकि हमें बीमा प्रीमियम पूर्व वर्ष से 1 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ है, इसलिए पूर्व वर्ष पिछले साल 1,77,490 किसानों का बीमा हुआ था, लेकिन अभी तक 1,78,220 किसानों का हो गया है और अंतिम आंकड़े आने पर यह 1,80,000 के आसपास पहुंच सकता है। तो पूर्व वर्ष की भांति बीमा हुआ है, उसमें किसानों का इस साल ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और किसानों ने बढ़ चढ़कर अपना फसल बीमा करवाया है। जिले के किसान मुख्य फसल धान, सोयाबीन एवं अरहर फसल का बीमा कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल धान सिंचित के लिए देय प्रीमियम राशि 1100 रुपये और असिंचित धान के लिए 840 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित की गई थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। बीते दिनों भाजपा मंडल छुरिया द्वारा विधायक कार्यालय का घेराव कर पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू के आह्वान पर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के निर्देशन में खुज्जी विधानसभा प्रभारी डीके साहू, समीर श्रीवास्तव द्वारा खुज्जी विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम में छुरिया, कुमरदा व अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के भाजयुमो के कार्यकर्ता व मंडल भाजपा छुरिया, कुमरदा व चौकी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के उपस्थिति में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को अतिशीघ्र 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता तथा रोजगार प्रदान किए जाने हेतु यहाँ छुरिया में एक ज्ञापन सौंपा गया है। तो सर इसकी सूचना आपको कब से दी जाती है? मतलब इसकी जो इसकी विधिवत सूचना नहीं दी गई थी मुझे। पर आपके द्वारा फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी देखते हैं, इसमें जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई हो सकती करेंगे।
सूचना मिली थी कि विधायिका महोदय के जो कार्यालय है उसका घेराव का आह्वान किया गया था और 150 की संख्या में लगभग आए थे और उनके देखते हुए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था लगाई थी और अलग अलग थानों से और लाइन से लगभग 50 की बल यहाँ लगा था। आपस में दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की करते हुए शांतिपूर्वक ज्ञापन एफडीएम को दिया गया है और एफडीएम के माध्यम से वो आगे प्रेषित की जाएगी और उनकी जो भी मांग है उसको अवगत कराई जाएगी। किसी न किसी मुख्यालय में कार्यक्रम युवा मोर्चे के द्वारा तय किया गया है और ये विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है और इस विधानसभा के विधायक का जो भी निवास है वहाँ जाकर के घेराव करना और एसडीएम को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम से ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से देना है। ये दो चीज़ पार्टी ने तय किया है और उसी के आधार पर ही विधायक के यहाँ के निवास पर जाया गया था और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार जी है भूपेश बघेल, उन्होंने 4 वर्ष में अपने जितने भी 36 घोषणा पत्र किए थे उसमें से एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। उसमें एक हमारे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता भी था 2500 रुपये और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी थी। तो आज उस 4 साल का आक्रोश हमारे युवा मोर्चाओं के द्वारा आज निकला है। हमने पूरे छुरिया में पुतला दहन करते हुए हमारे युवा मोर्चा यहाँ तक विधायक कार्यालय तक आए हैं और यहाँ विधायक के न मिलने पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जबकि उन्हें पहले से ही पता था तो यहाँ रहना चाहिए था। कम से कम युवाओं का जो बात है उनको सुनना था उन्हें और अपने मुख्यमंत्री जी तक उस बात को पहुँचानी थी। तो आज हम सब निराश हैं कि हमारे क्षेत्र की विधायक हम सबके सहयोग नहीं कर रही हैं। 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में 2500 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देंगे करके भूपेश बघेल, और वो भूपेश बघेल तो नहीं है, वो ठगेश बघेल है जो 2500 रुपया युवाओं को देने का घोषणा किया था। अगर 4 साल बीत जाने के बाद में 2500 के हिसाब से एक बेरोजगार को लगभग 1,20,000 रुपया मिलता, अगर मिलता तो एक गांव में लगभग 25 से 50 बेरोजगार हैं। लगभग एक गांव में ये मान के चलो 25 से 50 लाख रुपया ठगेश बघेल ने नुकसान किया है युवाओं का। दूसरा मुद्दा है रोजगार देने की, जो भूपेश बघेल ने रोजगार देने की बात कही थी, प्रत्येक वर्ष 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज उसमें अगर इनकी आंकड़े देखें तो वो भी ना के बराबर है। तीसरी बात, आज 4 साल हो गया सत्ता में आए भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस की सरकार को। आज 4 साल में किसी भी बेरोजगारी भत्ता जो इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, आज 2500 रुपये वो आज तक कभी लागू ही नहीं किया। और जब तक ये लागू नहीं करेगी युवा मोर्चा, आज तो हम लोग विधानसभा स्तरीय किए जिसमें हमारे चौकी मंडल, कुमरदा मंडल, छुड़िया मंडल के तत्वाधान में खुज्जी विधानसभा में, और ये आंदोलन जब तक सरकार हमारे युवाओं को ठगना और उनकी हक की लड़ाई जो ठगे थे उनको अगर जब तक नहीं देंगे तब तक आज विधानसभा में हुआ है। कल प्रदेश और जिला के नेतृत्व में जिला में घेराव होगा। उसके बाद आगामी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव होगा। साहू धर्मशाला छुरिया में पार्टी के सभी पदाधिकारी इकट्ठा होकर सर्वप्रथम रैली के रूप में वार्ड नंबर 10 गली से होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचे। वहां से विधायक कार्यालय का घेराव करने निकले। इस दौरान भाजयुमों द्वारा बेरोजगारों को अतिशीघ्र 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता तथा रोजगार प्रदान किए जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद द्वारा राष्ट्रपति को अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर पहला पुतला दहन अधीर रंजन का किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व खुज्जी विधायक का भी पुतला दहन करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ स्थानों में पुतला दहन किए जाने के दौरान पुलिसकर्मी व कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखी गई। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नक्सली सप्ताह को लेकर पुलिस अलर्ट। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम, डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन दिनों माओवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इसको देखते हुए राजनांदगांव पुलिस
अलर्ट हो गई है और क्षेत्र में सुरक्षा जवानों ने सर्चिंग तेज कर दी है। शहीदी सप्ताह के अंतर्गत माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली सप्ताह मनाने का ऐलान किया है और प्रदेश के अन्य जिलों में जगह जगह नक्सल पर्चे फेंककर सप्ताह को सफल बनाने की अपील की है। इसे देखते हुए राजनांदगांव जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला, मानपुर, चौकी, छुरिया, सालेवारा में पुलिस जवानों ने अपनी सर्चिंग तेज कर दी है। इसके अलावा बेस कैंप सहित बॉर्डर पार के थानों से भी नक्सल मूवमेंट का इनपुट लिया जा रहा है। शहीदी सप्ताह को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक ली है। इसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम करने वाले अफसरों से समन्वय बनाकर कार्य करने कहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि माओवादी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह का आयोजन करती है। इस पर पुलिस निगाह बनाई हुई है और क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। इसके साथ ही नए बेस कैंप में जवानों की अतिरिक्त संख्या बल बढ़ाई गई है। ये अभी 28 तारीख से 3 तारीख तक नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र हम लोग लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लगातार हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी जो टीमें हैं, चाहे डीआरजी की टीम हो, चाहे हमारी सीएफ की टीम हो और जिला पुलिस और आईटीबीपी के संयुक्त रूप से हम लोग लगातार इसमें जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उस क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को भय मुक्त वातावरण में रह करके हम लगातार संदेश दे रहे हैं। और मेरे द्वारा भी लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र है उस क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगे और आम जनता में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। इसी के मद्देनज़र मैं लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र है उसमें स्वयं अपने टीम के साथ जो मेरे यहाँ पे सहयोगी एडिशनल एसपी हैं, एसडीओपी, हमारे डीआईजी की टीम है, डीएसपी ऑप्स की टीम है, उनके साथ मैं लगातार अंदरूनी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा हूँ। साथ ही जो हमारे नए कैंप बन रहे हैं उनका भी हम लगातार उसकी प्रगति भी हम देख रहे हैं ताकि हमारे जो जवान हैं वहाँ पर उनके लिए जल्द ही उपयुक्त व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेहतर तालमेल बना के अच्छे से उस एरिया में सर्च ऑपरेशन संचालित कर सकें। नक्सली हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक अपने मारे गए साथियों की याद में शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। यही वजह है कि पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, जिससे नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। फिलहाल सर्चिंग जारी है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान नगर के राधा कृष्ण मंदिर राजमहल चौक में महिला समिति एवं नगरवासियों के सहयोग से श्री शिव पुराण एवं बृहद रुद्राभिषेक का आयोजन 27 जुलाई से किया गया है, जिसका समापन हवन पूजन के साथ 4 अगस्त को होगा। इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। छुईखदान नगर के राधा कृष्ण मंदिर राजमहल चौक में महिला समिति एवं नगरवासियों के सहयोग से श्री शिव पुराण एवं बृहद रुद्राभिषेक का आयोजन 27 जुलाई को मंगल कथा, कलश यात्रा, वेदी पूजन और शिव महात्मा से शुरुआत किया गया। श्री शिव पुराण के कथावाचक गौकरण शास्त्री होंगे। श्री शिव पुराण एवं बृहद रुद्राभिषेक का समापन 4 अगस्त को हवन पूजन के साथ महाप्रसादी वितरण कर किया जाएगा। इस दौरान नगर के राधा कृष्ण मंदिर में प्रत्येक दिन विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कलश यात्रा नगर के बाड़ा तालाब शिव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों से भ्रमण करते हुए वापस राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर महिला समिति के सदस्य श्रीमती किरण गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला समिति एवं नगरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री शिव पुराण एवं बृहद रुद्राभिषेक कार्यक्रम के अंतर्गत कलश यात्रा, वेदी पूजन, रुद्राभिषेक, शिव महापुराण कथा होगा और अंतिम दिवस 4 अगस्त को हवन शोभा यात्रा भंडारा का आयोजन कर कार्यक्रम का समापन होगा। ये कार्यक्रम जो है हम महिला समिति के द्वारा हो रहा है और हमारे पूरे नगर के लोग सब शिवमय हैं। श्रावण मास चल रहा है तो हम लोग शिव कथा सुनने की इच्छुक थे, तो इस कारण से हम लोग इसका शिव कथा का आयोजन किए हैं। आज क्या हुआ है? आज जल यात्रा हुआ है, कलश यात्रा,
जिसमें जल भर कर सभी महिलाएं आए हैं। इसमें महिलाओं के द्वारा ही आयोजन है। क्या होगा अभी? और जी, इसके बाद फिर लघु रूप में रुद्राभिषेक होगा और थोड़ी सी कथा होगी, वेदी पूजन होगी। कब तक चलेगा? जी, ये तो 29 से स्टार्ट, आज से स्टार्ट है और 4 अगस्त तक से चलेगा। शिव महापुराण एवं वृहद रुद्राभिषेक के कथावाचक पंडित गौकरण शास्त्री ने बताया कि शिव महापुराण की कथा एवं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बहुत ही सुंदर प्रेम भाव से संपन्न कराई जा रही है। भगवान शिव की कथा श्रवण एवं भगवान शिव की पूजन से रोग, दोष, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का यह जो अवसर प्राप्त है नगर क्षेत्रदान को, शिव महापुराण की कथा और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सुंदर भाव से, बड़े प्रेम भाव से माताएं संपन्न कर रही हैं। भगवान शिव की कथा, भगवान शिव का पूजन सब प्रकार के रोग, दोष, दुख, दारिद्र्य को मिटाने वाला है। सब प्रकार की संपन्नता को प्रदान करने वाला भगवान शिव की कथा है। जो जीव संसार में भटक रहे हैं, हर प्रकार के दुख को भोग रहे हैं, सब प्रकार के दुख से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की शरण में आ जाने मात्र से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण कथा श्रवण करने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति राधा कृष्ण मंदिर में बनी हुई है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।